हाँ, तो स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो पे दोबारा। और मैं अभी वीडियो बना रहा था और बीच में मैंने बोला था ना नेक्स्ट एपिसोड में, उसके बाद मुझे याद आया कि मैं सुबह ठंड में धीरे धीरे साइकिल से अपनी कोचिंग जाया करता था। अब तुम्हें तो फ़ायदा हो गया है क्योंकि अब यूट्यूब आ गया है और तुम कभी भी कोई सा भी वीडियो चालू करके देख सकते हो। फिलहाल मैं आदम के ज़माने का नहीं हूँ, मैं भी अभी का हूँ, लेकिन फिर भी हमने कोचिंग गए हैं ऑफलाइन। अब उतना ऑनलाइन नहीं था हमारे टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी बातें तो चलती रहती हैं। और तुम कभी ऑफलाइन जाते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें भी बता दिया करो, कमेंट में बातचीत किया करो यार, इंटरेक्शन बने रहना चाहिए। बैक बेंचर इतने शांति से नहीं बैठते। तो अभी चालू करते हैं हम कि अभी जो हमने पिछले वीडियो को पढ़ा के छोड़ा था कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है और इसका मतलब क्या है। हमने समझा दिया था कि किसी एक भी पर्सन की आय जो उस देश में आ रही है, यानी किसी देश के हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, ये पता करना पर कैपिटा इनकम का काम होता है। और इससे हमने डिवाइड कर दिया था कि कौन सी देश डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी देश डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन इनसे बस पता नहीं चलता कि हमारी जो डाइवर्सिटी है बीच में लोगों के, वो समझ नहीं आती। अब ये डाइवर्सिटी कैसे आ जाती है, अब मैं समझाता हूँ कि तुम्हारे घर में 30-35 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, मैं बोलता हूँ 50 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, ठीक है। तो तुम एक मिडिल क्लास के उसमें आ रहे हो, क्योंकि जिसके यहाँ इससे ऊपर आ रहा है वो हाई क्लास है, जिसके यहाँ इससे नीचे आ रहा है वो लो क्लास है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तब ये जो डिस्पेरिटी देखिए ना, अभी अभी जो मैंने बोला, 200 से ज्यादा हाई क्लास और 30,000 से लेस लो क्लास, इसमें डिस्पेरिटी दिख रही है कि कोई यहाँ पे 20,000 30,000 का अंतर पड़ रहा है सीधा सीधा, और यहाँ पे भी 30-35 हज़ार का अंतर पड़ रहा है। ये दिख रही है डिस्पेरिटी के, फर्क है, डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन जब हम पर कैपिटा निकालते हैं कि हमारे देश में कितनी है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में 2,000 निकाल दी थी, अब उस 2,000 में किसी की इनकम दिख नहीं रही थी, तो हमें समझ नहीं आता कि पर कैपिटा इनकम हमारी सही है कि नहीं है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि एग्जांपल से ही समझ आता है। तो मैं दो केस ले लेता हूँ और दोनों की पर कैपिटा इनकम सेम रहेगी, लेकिन लोगों के बीच में डिस्पेरिटी बहुत सारी रहेगी। और ये जो एग्जाम्पल होते हैं ना, ये तुम्हारे बुक के अंदर के ही रहते हैं, अलग से नहीं बना सकते हम। बना भी सकते हैं, कुछ मैंने बहुत से बनाए भी हैं, लेकिन लगभग कोशिश जो एग्जाम्पल होते हैं वो बुक से ही होते हैं। तो उसकी चिंता मत किया करो, थोड़ा बुक पढ़ लिया करो। ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं लेता हूँ चुन्नू मुन्नू राजू को, और ग्रुप बी में भी लेता हूं मैं चुन्नू मुन्नू राजू को। अब मैं बोर्ड की तरफ देख के ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे आवाज़ कट जाती है, ऐसा मैंने अपनी वीडियो पे नोटिस किया, ठीक है। अब ये चुन्नू मुन्नू राजू की इनकम मैं लिखता हूं अलग अलग, ठीक है। अब तुम डिस्पेरिटी को समझना। अब तुम्हें समझ आएगा, अगर बोर्ड का लिखा नहीं दिख रहा है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बता देता हूँ कि चुन्नू की इनकम ग्रुप ए में 1,000 रुपीज है, मुन्नू की इनकम भी 1,000 रुपीज है और राजू की इनकम भी 1,000 रुपीज है, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या आ रहा है, चुन्नू की इनकम से 500 रुपए है, वो 500 रुपए कमा रहा है पूरे साल भर में। मुन्नू 1,200 रुपए कमा रहा है और राजू 1,300 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल पे फर्क क्या है, यहाँ पे ये तीनों सेम इनकम कमा रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में, चुन्नू और मुन्नू के बीच में तो एक बड़ा गैप है। ऐसे ही चुन्नू और राजू के बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप है, 800 रुपए करीब का गैप है, और इनके बीच में थोड़ा गैप है। यानी गैप के बीच तुम्हें मेन जो मतलब है यही है कि फर्क है दोनों के इनकम में। अब पर कैपिटा इनकम निकालते हैं दोनों ग्रुप का। अब जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इस ग्रुप की भी इनकम पर कैपिटा इनकम 1,000 रुपीज आई है, और इस ग्रुप की भी पर कैपिटा इनकम 1,000 रुपीज आई है। यानी अगर हम कोई देश को दूर से देख रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की देश की कमाई तो बराबर है, लोग तो बराबर कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग सच में बराबर कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 500 कमा रहा है, कोई कोई 1,200 कमा रहा है, तो लोगों की इनकम डिफरेंट है। जिससे क्या होता है कि डिस्पेरिटी जो होती है देश में, वो नहीं समझ आती। अब मैं अपने देश का बता दूं कि इंडिया में जैसी कोई, मैं बोलता हूँ कि पर कैपिटा इनकम लोगों की 15,000 रुपए चल रही है, तो क्या सब 15,000 रुपए कमा रहे हैं साल का? कुछ तो 15 करोड़ भी कमा रहे हैं, कुछ उससे भी कम कमा रहे हैं। तो ये डिफरेंस नहीं दिखता पर कैपिटा इनकम से। तो कुल मिला के इस पार्ट में इतना ही था कि पर कैपिटा इनकम से डिफरेंस नहीं दिखता।
तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनसे ये जो डिफरेंस है वो अच्छे से दिख सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तुम भी लोड मत लो, मैं